बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने जो है वो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। उसमें क्या था कि जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और उनका रिजल्टेंट जो है अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो वो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको डॉट से जाहिर करते थे। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर भी कोई वेक्टर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, उसका आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, तो ऐसे जो है उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर इनको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। When the product of two vector quantities gives a vector quantity, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो और वो आपको आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही दे, then the product is called vector product। तो फिर प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। Vector product of two vectors is represented by putting a cross between them, the symbol of the two vectors, therefore it is also known as cross product। इसको जो है वो ऐसे दरमियान में क्रॉस से जाहिर करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कहता है लेट अस टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ए और बी, और दरमियान में वो एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहे होते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी एंड इज डिफाइंड एज ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ एन। एन जो है ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को शो करेगा। अब यहाँ पे जो है ए और बी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हैं और एन उसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर होता है। कहते हैं द वेक्टर थस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये देखें, अगर दो वेक्टर हैं, इसको राइट हैंड रूल कहते हैं, दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, तो एन जो है वो हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन को कंक्लूड किया जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि अगर हम अपनी राइट हैंड लें और उसकी अपनी उंगलियों को कर्ल कर लें, ऐसे रोल कर लें ऐसे, और अंगूठे को ऊपर की तरफ निकाल लें, सो जो हमारी कहते हैं फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल्स, और इन दोनों के दरमियान में हमारी ये उंगलियां और ये वाली जो है दोनों वेक्टर के दरमियान में एंगल को शो कर रही होंगी, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अब अगर तो ये इस तरीके से है जैसे गिवन है, इसे कहते हैं आउट ऑफ द पेपर, ये नेगेटिवली आ जाता है, और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, पेपर की तरफ आ जाएगा। अगर हम यूँ करें तो यूँ पेपर में यूँ नीचे रख दें इसको, अंगूठा हमारा पेपर की तरफ आ जाए, तो ये इन टू द पेपर होता है जो कि पॉजिटिवली आ जाता है। अब एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की क्या एग्जाम्पल है कि देखें, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क किसे कहते हैं? द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट, जो कि किसी बॉडी पे फोर्स लगे, फोर्स लगने के बाद वो बॉडी रोटेट करे तो एक खास डायरेक्शन में वो घूम रही होती है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक दरवाज़ा खोलते हैं, डोर खोलते हैं, तो आप यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे हैंडल के ऊपर, और वो गोल दायरे में ऐसे घूमना शुरू कर देगा, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, गोल दायरे में वो घूम रहा होता है। तो ये टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? आर एफ साइन ऑफ थीटा के, आर एफ साइन ऑफ थीटा, और साथ में क्या लगेगा फिर? एन, जो कि शो करेगा उसकी डायरेक्शन को, ठीक है। अब इसको एल भी कह सकते हैं, क्यों कि जब गोल दायरे में घूम रहा होता है तो एंगुलर मोमेंटम बनाता है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, या फिर एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा एन, ठीक है ना, क्योंकि जब गोल दायरे में घूमेगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसका होगा। अब इनमें बेसिक प्रॉपर्टीज वेक्टर प्रोडक्ट्स की, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है, एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसमें क्या था? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर था, स्केलर का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लिहाजा वो कम्यूटेटिव होती है। जबकि जो वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, चूंकि ये वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन है,
लिहाजा इनको जो है वो डायरेक्शन से फ़र्क पड़ेगा। सो ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, नॉट इक्वल टू, बल्कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और ये नीचे की तरफ जो है ना वो नेगेटिव आ जाएगा। हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इज द सेम एज बी इंटू ए। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, जितना ए मल्टीप्लाई बाय बी है उतना ही बी मल्टीप्लाई बाय ए है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, ऊपर की तरफ n है, नीचे की तरफ माइनस n है। अब कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब अगर एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है तो ये एंटी पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे में इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 180 का बनेगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना। एंटी पैरेलल, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 का बनेगा। तो ऐसी सूरत में जो है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180। ठीक है, और साइन 180 जो है वो 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी 0। और अगर यही वो पैरेलल आ जाएंगे, यानी कि ए फोर्स भी उधर, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन भी सारी उधर की तरफ ही आ रहे हैं, रिजल्टेंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सेंट्रल एंगल क्या हो जाएगा 0। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली वो हमेशा 0 ही होगा, चाहे दोनों एक ही डायरेक्शन में हो चाहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज इक्वल टू नल। ठीक है, यानी कि अगर ए की है, ए को ए से ही जो है वो हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में भी आंसर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके दरम्यान में एंगल जो है वो 0 का निकल आएगा। एक वेक्टर है, ये ए है, ठीक है, तो फिर दूसरा ए भी यहीं पर ही होगा, इन दोनों के दरम्यान में एंगल कितने का बन जाएगा 0 का। तो 0 की फॉर्म में ये जो है वो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वेक्टर का वो भी 0 ही निकलेगा। इसी तरीके से जो उनके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे उसमें क्या था, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, आई मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय जे इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के इज इक्वल टू 0। यानी जब सेम सेम हो जाएंगे ऐसी सूरत में वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम वैल्यू। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब हो जाएगा, दोनों के दरमियान में 90 का एंगल हो, ऐसे 90 का एंगल हो, तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90। जो जो कंडीशन गिवन है वो एंगल हम उस पर लगाते जाएंगे। अगर तो वो कह देता है कि वो एंटी पैरेलल है तो दरमियान में 180 हो जाएगा। अगर वो कहेगा कि वो दोनों पैरेलल हैं तो साइन जो है वो 0 लगा देंगे। अगर वो कह देता है कि परपेंडिकुलर हैं तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 लगा देंगे इसके ऊपर। सो ए बी एन, चूंकि साइन 90 1 होता है, तो लिहाजा इन दोनों के प्रोडक्ट और साथ में डायरेक्शन यूनिट जो है उसके साथ उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसे ही आई मल्टीप्लाई बाय आई जो है ना, आई मल्टीप्लाई बाय जे जो है के होगा थर्ड, ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय जे के हो जाएगा, जे मल्टीप्लाई बाय के आई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय आई जे हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई में जो है ना वो थर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता था कि जब ऑपोजिट आ जाते थे वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक दो वेक्टर्स हैं, ए है और बी है। हमने अगर उनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो तो देखें, ए हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, इंटू बी का क्या आ जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। बी जब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो हम इनको ऐसे जो है वो डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कर लेते हैं। अब ए इंटू बी किसके इक्वल आ जाएगा, पहली बारी में ये आई लिखेंगे, आई लिखा तो इसका रो, ठीक है, और इसकी कॉलम को आपने छुपा लेना है, समझ लें कि ये नहीं है आपके पास। बाकी आपके पास बचा ए वाई ए जेड बी वाई और बी जेड, ठीक है, तो इसको यूं लिखेंगे, पहले इसकी ये रो और ये कॉलम नहीं लिखनी। बाकी बचा ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। दूसरी की बारी में जो है ना साथ में क्या आ जाएगा फिर प्लस,
प्लस में लिखेंगे जे। जब आपने जे लिखा तो जे की रो और जे की कॉलम नहीं लिखना आपने, ये वाला कॉलम भी नहीं लिखना और ये वाला रो भी नहीं लिखनी। बाकी बचेगा ए एक्स बी एक्स एंड ए जेड बी जेड। तीसरी बारी आ गई के की, ठीक है, तीसरी बारी आ गई के की, तो प्लस के। जब के लिख दिया तो इसकी रो और इसका कॉलम भी नहीं लिखेंगे, तो बाकी रह जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई। अब इनके डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई बी जेड, साथ में y के साथ j है और इसके साथ जो है वो k होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड, दरमियान में माइनस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए जेड बी वाई। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस जे की बात करते हैं। जे को में जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड एंड ए जेड बी एक्स। फिर के की बात करते हैं, के में क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इन सब के साथ, इसके साथ आई आ गया, जे आ गया और इसके साथ के जो है वो यूनिट डायरेक्शन आ जाएगा। ये इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई किया जाता है कि हम इनका डिटर्मिनेंट लेके हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज यूनिट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर फिजिक्स फेडरल बोर्ड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।